तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम, ये वर्ण सूत्र है आचार्य की ओर से प्रतिनिधि के द्वारा बांधा जाना चाहिए। पुरुषों तथा अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में तथा महिलाओं के बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है। जिस हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाने उसकी मुट्ठी बांध कर रखेंगे, हाथ में फूल ले लेंगे। चाहे अपनी कोई दक्षिणा रखना चाहते हो तो वो रख सकते हैं, नहीं तो फूल और चावल हाथ में ले लेंगे। इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व तो स्वीकार करने का भाव रखा जाएगा। संकल्प सूत्र का गायत्री परिजन सभी जानते हैं कि संकल्प सूत्र क्यों बंधवाया जाता है। संकल्प से मन का जो ढीलापन होता है वो स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो संकल्प सूत्र बांधने के लिए गुरुदेव ने 5 व्रत बताए हैं: साधना, उपासना, आराधना और समयदान और अंशदान। हम जो कलावा बांधते हैं उसके 3 लपेटे लगाते हैं, उसका मतलब होता है साधना, आराधना और उपासना। और जो हम गांठे लगाते हैं उसका मतलब होता है समयदान और अंशदान। उपासना का मतलब होता है कि उपमानी ऊंचा होता है, और आसन का मतलब होता है बैठना, यानी किसी श्रेष्ठ के पास बैठना। और साधना का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को साध लेना, संयम, विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम, इस तरह से संयम रख लेना, तो वो हमारी साधना होती है। और आराधना समाज की जाती है, जो भगवान का बनाया हुआ समाज है उसमें हम कितनी सेवा अपने द्वारा कर सकते हैं, अपने शरीर से, मन से, तन से, धन से, तो वो हमारा जो है वो आराधना हो जाती है। समयदान और अंशदान, समय सभी के पास बराबर है, उस समय में से हम कितना समय भगवान के काम के लिए निकाल सकते हैं वो खर्च करें। अंशदान, हम जितना कमाते हैं उसका 10वां भाग दान कर देना, तो ये हमारा अंशदान होता है। इनके हम संकल्प लेकर के कलावा हाथ में बांधते हैं। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, आप लोग एक दूसरे के कलावा बांधिए, और जो नहीं बांध पा रहे वो हमारे भैया धीरेन्द्र घूम रहे हैं वो बांध देंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा सिद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। ॐ येन वध्यो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल रक्षे माचल। विचार क्रांति अभियान, संकल्प ये भी है कि विचार क्रांति अभियान का क्या अर्थ है, विचार क्रांति अभियान कैसे होगा। तो गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य देवता बने और धरती स्वर्ग के समान बन जाए तो सतयुग अवश्य ही आ जाएगा। यही विचार क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य भी है। आइए इसको हम एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। मनुष्य देवता बने, यहाँ की धरती स्वर्ग समान बने, श्री राम सुख धाम देश की फिर से ऊंची शान बने। डूबती मनो पीढ़ियों को दे सहारा ज्ञान का, स्वर्ग धरती पर उतारे लक्ष्य युग निर्माण का। मनुष्य देवता बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुष्य देवता बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। दम्भ पाखंड मिटे सब, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी
सुखी हो सबका हित हो जन जन पर उपकारी हो। हो सभी सुखी हो सबका हित हो जन जन पर उपकारी हो। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, ये सबका सम्मान यही संकल्प हमारा। ओ यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण यही संकल्प हमारा। यही संकल्प हमारा। सदाचार अपनाई सब जन प्रभु के साझेदार बने। ओ सदाचार अपनाए सब जन प्रभु के साझेदार बने। अनाचार से नाता तोड़े नैतिक बने उदार बने। अनाचार से नाता तोड़े नैतिक बने उदार बने। सादा जीवन बने सभी का, सादा जीवन बने सभी का, पहले फिर सद्ज्ञान यही संकल्प हमारा। यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान यही संकल्प हमारा। ओ यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण यही संकल्प हमारा। यही संकल्प हमारा। यही संकल्प हमारा। परम पूज्य गुरुदेव की जय। कलश पूजनम। भारतीय संस्कृति में कलश का एक बड़ा महत्व है। वैदिक काल से ही शुभ अवसरों पर कलश स्थापना एवं पूजन का प्रचलन चला आ रहा है। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें सभी देव शक्तियाँ निवास करती हैं। सभी में जल जैसी शीतलता एवं कलश जैसी पात्रता का विकास हो, इस भाव से एक प्रतिनिधि उठ करके आएंगे और यहाँ जो वेदी पर कलश रखा हुआ है उसका पूजन करेंगे। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हवेभिः अहेयमानो वरुणेन बुद्धिर्षड्वं समान आयुर्प्रमोषि। ॐ मनोयुतिर्दुसतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूद्वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास गृहमादयन्तां प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। कलश प्रार्थना। सभी परिजन कलश में प्रतिष्ठित देव शक्तियों का हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणाश्रिता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदाय कर्मणा अंगैषे सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवाशयं त्वमेवासि विष्णुत्वं च प्रजापति आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवास पैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिं यज्ञं कर्तुमीहे जलोधः सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनम, दीपक के पूजन के लिए एक भाई बहन हमारे दूसरे कुंभ से आ जाए। दीपक को सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक माना गया है। दीपक का गुण है उधर भगवान और सबको प्रकाशित करना। हम भी दीपक की तरह महानता के पथ पर चलें और सबको ज्ञान का आलोक बांटें और सबके जीवन के दुख और अंधेरे को मिटाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ दीप देवता का पंचोपचार पूजन करेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवर्षो ज्योतिर्वर्ष स्वाहा सूर्यो वर्ष ज्योति वर्ष स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। देवावाहनम, निरंतर दैवी अनुदान प्रदान करने वाली देव शक्तियों का सद्गुणों का सत्कर्मों में अभिवृद्धि के लिए आवाहन पूजन किया जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य में देवी अनुग्रह आवश्यक है। इस यज्ञ कार्य में सर्वप्रथम गुरुसत्ता का आवाहन करते हैं। वे हमारे अंदर के अज्ञान को हटाकर ज्ञान को प्रतिष्ठित करें। हे गुरुदेव, आप ही शिव हैं, आप ही विष्णु हैं। आप हमारे सद्ज्ञान और सद्भाव को बढ़ाते हैं और हम सब इस यज्ञ कार्य को सफल और सार्थक बना रहे हैं। यहाँ बैठे सभी भाई बहन हमारे गायत्री परिजन ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2-4 ही भाई बहन होंगे जो गायत्री परिवार के नहीं हैं। हैं ऐसा क्या? अधिकांश सब गायत्री परिजन ही दिखाई दे रहे हैं। पुरुषत्ता का पूजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयती च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुशक्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ॐ नायातु वरदे देवी त्यक्षणे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ गुरुमातायै नमः। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। परम पूज्य गुरुदेव का प्यार किस किस को मिला है? सबको मिला है? हाथ उठाओ, किस किस को मिला? सबको मिला है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में प्यार ही बांटा है। आज हम देखते हैं कि शांति कुंज हमारी बहनें जाती हैं अपना मायका समझ करके और जब वहाँ से आती हैं तो आंखों में आंसू लेकर के आती हैं। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए हमेशा सदैव उन्होंने प्यार 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 बांटा है संसार में। उसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं बांटा। गुरुदेव कहते हैं कि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से हमारा गुरु बड़ा है तो मान लेना, कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से हमारा गुरु अधिक योग्य है तो भी मान लेना, लेकिन कोई ये कहे कि तुम्हारे गुरु से अधिक प्यार करने वाला गुरु हमारा है तो कभी भी मत मानना कि वो इतना प्यार अपने बच्चों को करते हैं, इतना कोई गुरु कर नहीं सकता।
गायत्री परिवार अनोखा, हर जन जिसको प्यारा है, इसमें डोर में बंधे सभी हैं, सबसे बढ़कर न्यारा है। गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। कर्तव्यों का भाव नहीं हम त्यागेंगे, बच्चों जैसे नहीं खिलौने मांगेंगे। कर्तव्यों का भाव नहीं हम त्यागेंगे, बच्चों जैसे नहीं खिलौने मांगेंगे। हम में से हर परिजन जिम्मेदार है, हम में से हर परिजन जिम्मेदार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। नहीं सिर्फ अपने घर दीप जलाएंगे, औरों का अंधियारा दूर भगाएंगे। नहीं अपने दीप जलाएंगे, औरों का अंधियारा दूर भगाएंगे। कहीं न है सुख शांति विकल संसार है, कहीं न है सुख शांति विकल संसार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज के लिए हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे, थोड़ा सा जल छिड़क लेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी महाराज के लिए आमंत्रित करते हैं यज्ञ भगवान के यज्ञ करने के लिए, आहुतियाँ स्वीकार करने के लिए। विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घट वासी, विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घट वासी। देवों के भी देव गजानन गणपति कैलासी, देवों के भी देव गजानन गणपति कैलासी। विश्व मोति विद्यासागर विद्या विस्तार करो, विश्व मोति विद्यासागर विद्या विस्तार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो।
माता गौरी चार भुजाओं तीन द्रगों वाली देवी माता, चार भुजाओं तीन द्रगों वाली देवी माता, वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता, वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता, इस धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो, इस धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो, महायज्ञ में आओ आहुति स्वीकार करो, जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषां मङ्गलकरं, तेषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः। अम्बै चतुर्मुखो ब्रह्मा दैत्यलोकपितामहः, आदर्शमण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये। शान्ताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, दीर्घाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुधांशं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं जगधरं, वन्दे पशुनाधिपतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं